नमस्कार, मेरा नाम है अनविका। बिहार का न्यूज में स्वागत है। ये वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हम दी गई जानकारी की सटीकता या वास्तविकता की गारंटी नहीं देते। कृपया इसे किसी भी प्रकार की कानूनी, स्वास्थ्य या व्यक्तिगत सलाह के रूप में न लें। हम किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। विशेष रूप से यदि वीडियो में दुर्घटना, आत्महत्या या आपराधिक गतिविधियों की जानकारी हो तो ये केवल समाचार रिपोर्ट है। कृपया इन घटनाओं को व्यक्तिगत रूप से न लें और उपयुक्त पेशेवर सहायता प्राप्त करें। अगर आप या कोई जानने वाला ऐसी स्थिति में हो तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 और 112 है। आज 7 जनवरी दिन मंगलवार है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हेडलाइन को देख लेते हैं। कोरोना जैसा HMP वायरस, बिहार सरकार ने जारी की एडवाइजरी। पटना में सुबह सुबह गिरी ओस, 2-4 डिग्री और गिरेगा पारा। आसमान से गिरे सुनहरे रंग के पत्थर, निकली आग। BPSC 70वीं PT मामले पर SC का सुनवाई से इनकार। पटना समेत बिहार के 9 जिलों में भूकंप। चलिए अब बढ़ते हैं टॉप 18 खबरों की ओर। बिहार में 1.90 लाख शिक्षकों में से केवल 40,000 शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग का निर्णय लिया गया है, जिससे अन्य शिक्षकों में निराशा है। नई गाइडलाइन के तहत पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि शिक्षक संघ ने अधिक स्थानांतरण की मांग की है, क्योंकि यह संख्या पर्याप्त नहीं मानी जा रही। इस फैसले से शिक्षकों की जरूरतों और व्यवस्थाओं को संतुलित करने की कोशिश की गई है। वहीं शेष शिक्षकों के लिए अब भी अनिश्चितता बनी हुई है। HMPV वायरस, ह्यूमन मेटाप्न्यूमोवायरस, श्वसन संक्रमण फैलाने वाला वायरस है, जिसके लक्षण खांसी, जुकाम, बुखार और सांस लेने में परेशानी हो सकते हैं। बिहार सरकार ने इसके बढ़ते मामलों पर एडवाइजरी जारी की है और अस्पतालों में फ्लू कॉर्नर स्थापित किए हैं। बचाव के लिए हाथ धोना, संक्रमित लोगों से दूरी बनाना और लक्षणों पर तुरंत जांच कराना आवश्यक है। विशेषज्ञों का कहना है कि जागरूकता और सावधानी बरतने से इस वायरस के प्रसार को रोका जा सकता है। घबराने के बजाय सतर्क रहना जरूरी है। बिहार के 9 जिलों, जिनमें पटना और किशनगंज शामिल हैं, में 7.1 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया, जिसका केंद्र तिब्बत क्षेत्र में था। भूकंप के झटकों से लोग घरों से बाहर निकल आए और प्रशासन ने ट्रेन सेवाओं को रोककर सतर्कता बरती। प्रभावित जिलों में दरभंगा, मधुबनी, मोतिहारी और समस्तीपुर भी शामिल हैं। स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों को सुरक्षा नियमों का पालन करने और सजग रहने की सलाह दी है। भूकंप के झटके ने लोगों में डर और सतर्कता दोनों बढ़ा दी है। बक्सर में एक भयानक ट्रक दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जहां ट्रक ने उन्हें 20 फीट तक घसीटा। हादसे में एक युवक का पैर जांघ से अलग होकर 10 फीट दूर मिला, जो घटना की भयावहता दर्शाता है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। सड़क सुरक्षा उपायों और जागरूकता अभियानों की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। यह हादसा ट्रैफिक नियमों और सुरक्षा उपायों के महत्व की कड़ी चेतावनी है। बिहार में 6 साल के बच्चे की हत्या से जुड़ी दुखद घटना में उसकी 13 साल की दोस्त का नाम सामने आया है। खेल खेल में गले की माला खींचने से बच्चे की मौत हो गई और शव को पुआल में छोड़ दिया गया। यह घटना समुदाय को झकझोरने वाली है और बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस घटना के बाद बच्चों के खेल में सतर्कता और सुरक्षा शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की जब्त की गई जमीन की बाउंड्री टूटने से सुरक्षा और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय ED के कब्जे में इस जमीन की सुरक्षा कमजोर होने से स्थानीय निवासियों में चिंता बढ़ गई है। लोगों ने प्रशासन से जमीन की बाउंड्री की मरम्मत और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। स्थिति को सुधारने के लिए इलाके में निगरानी और सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। प्रशासन को इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। पूर्व मध्य रेलवे द्वारा लगाए गए फॉग सेफ्टी डिवाइस, जो कोहरे में ट्रेन संचालन को सुचारू रखने के लिए लगाए गए थे, विफल हो गए हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा और समयबद्धता पर असर पड़ा है। उपकरणों की खराबी के कारण ट्रेनों की लेट होने की समस्या बढ़ गई है। प्रशासन ने उपकरणों की तकनीकी सुधार और नियमित निरीक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया है। वैकल्पिक तकनीक और बेहतर प्रबंधन के जरिए इन समस्याओं को हल करने की योजना बनाई जा रही है। डिवाइस की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाना रेलवे की प्राथमिकता होनी चाहिए। बिहार विधानसभा में संपत्ति घोषणा को लेकर सिर्फ 10 विधायकों ने नियमों का पालन किया है, जिसमें तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव शामिल नहीं हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा स्थापित पारदर्शिता नियमों का उल्लंघन लोकतंत्र में जवाबदेही पर सवाल खड़े करता है। तेजस्वी की संपत्ति 5.88 करोड़ रुपए बताई गई थी, लेकिन अन्य विधायकों ने भी विवरण साझा नहीं किए हैं। इस स्थिति ने राजनीतिक विमर्श और पारदर्शिता की मांग को बढ़ावा दिया है। सभी विधायकों को संपत्ति की घोषणा कर जनता का विश्वास बहाल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने BPSC 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट का रुख करने की सलाह दी है। याचिका में परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए पारदर्शिता पर सवाल उठाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय संकेत देता है कि इस मामले की प्रारंभिक सुनवाई के लिए हाईकोर्ट उपयुक्त मंच है। परीक्षा को लेकर विवाद पहले से जारी है, जिससे हजारों उम्मीदवार प्रभावित हैं। न्याय सुनिश्चित करने और प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने की जिम्मेदारी सभी संबंधित पक्षों की है। दामोदर रावत ने गोपाल मंडल के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि वे उनके जूनियर हैं और उनकी बातों को अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। इस बयान में रावत ने विधायक की जिम्मेदारियों पर भी जोर दिया, जिसमें संयम और शब्दों का सही उपयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। यह बयान राजनीतिक संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बताता है कि नेताओं को सार्वजनिक मंच पर अपने शब्दों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। रावत का यह कथन गोपाल मंडल की चर्चित टिप्पणियों के प्रति प्रतिक्रिया माना जा सकता है, जो राजनीतिक तनाव का कारण बनी है। पटना में हाल ही में ओस की बूंदें गिरने से सुबह की ठंड बढ़ गई है और मौसम विभाग ने 2-4 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट की संभावना जताई है, जिससे ठंड और बढ़ने की उम्मीद है। शीतलहर का अलर्ट बिहार के 20 जिलों में जारी किया गया है, जिनमें वैशाली, समस्तीपुर और नालंदा शामिल हैं, जहां सीवियर कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। सर्द हवाओं और हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी का असर बिहार में भी महसूस हो रहा है। इस मौसम में स्वास्थ्य और सुरक्षा के उपायों जैसे गर्म कपड़े पहनना, स्वस्थ खान पान और विशेष ध्यान बच्चों और बुजुर्गों पर रखने की आवश्यकता है।
एक भारतीय किसान ने जापान से प्रेरित होकर जुगाड़ वाला ट्रैक्टर बनाया है, जिसमें मोटे टायर के बजाय लोहे के पतले पहिए लगाए गए हैं, जिससे इसकी कार्यक्षमता और लचीलापन बढ़ गया है। इस ट्रैक्टर में कीटनाशक छिड़काव करने की तकनीक की सुविधा है, जिससे किसानों का समय और मेहनत बचता है। किसानों में इसकी भारी डिमांड है, खासकर छोटे और मध्यम किसानों के बीच, जो इसे खरीदने के लिए उत्सुक है। इसकी लागत अन्य आधुनिक ट्रैक्टरों से कम है, जिससे यह आर्थिक रूप से लाभकारी साबित हो रहा है। यह जुगाड़ वाला ट्रैक्टर भारतीय कृषि में एक महत्वपूर्ण नवाचार है, जो किसानों की समस्याओं को हल करता है। तेजस्वी यादव का बक्सर द्वारा और संवाद कार्यक्रम राजद के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें वह स्थानीय कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। यह कार्यक्रम पार्टी की एकजुटता को बढ़ावा देने का अवसर है और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ सकता है। कई प्रमुख राजद नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो स्थानीय कार्यकर्ताओं को प्रेरित करेंगे। यह कार्यक्रम पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता को बढ़ाने में मदद करेगा और राजद के अंदरूनी सामंजस्य को सुदृढ़ करेगा। इससे आगामी चुनावों में पार्टी की स्थिति मजबूत हो सकती है। हाल ही में एक अजीब घटना में आसमान से सुनहरे रंग का पत्थर गिरा, जिससे आग लग गई और एक बच्चा मामूली रूप से जल गया। यह पत्थर बच्चा खेलते खेलते अपनी पॉकेट में रख ले गया था, जिसके कारण उसके कपड़े जल गए। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पत्थर उल्कापिंड हो सकता है, क्योंकि उसकी संरचना और बाहरी गुण इससे मिलते जुलते हैं। इस घटना ने विशेषज्ञों को गहरे निरीक्षण के लिए प्रेरित किया है और यह समाज में प्राकृतिक घटनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है। यह घटना बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी है। राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी NIA ने हाल ही में मोहम्मद सज्जाद आलम, एक PFI सदस्य को गिरफ्तार किया, जो दुबई से भारत लौटने पर पकड़ा गया। इस गिरफ्तारी के साथ ही PFI के कुल 18 सदस्य अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें अवैध गतिविधियों और अशांति फैलाने के आरोप हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक रिटायर्ड दारोगा भी शामिल है, जो सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार और सुरक्षा मामलों से जुड़ा था। यह गिरफ्तारी PFI के नेटवर्क और अवैध वित्त पोषण को उजागर करती है, जिसमें दुबई से धन का प्रवाह भी शामिल था। NIA के इस ऑपरेशन से उम्मीद है कि सुरक्षा जागरूकता बढ़ेगी और समाज में शांति कायम होगी। पटना में जनता दल यू के नेता प्रशांत किशोर को हाल ही में उनकी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण मेदांता अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया। वह BPSSC उम्मीदवारों के समर्थन में अनशन कर रहे थे, जो छठे दिन उनकी तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ी। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें डिहाइड्रेशन और संक्रमण जैसी समस्याएं हो रही हैं। प्रशांत किशोर ने 2 जनवरी को BPC परीक्षा के रद्द होने के खिलाफ अनशन शुरू किया था, जिसके चलते उनकी स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ी। मेदांता अस्पताल में उनकी विशेषज्ञों की देखभाल की जा रही है और उनकी पत्नी भी उनकी मदद के लिए दिल्ली से आई है। यह घटना उनके अनशन के राजनीतिक प्रभाव को दर्शाती है और समाज में उनके प्रति जागरूकता बढ़ा सकती है। बीजापुर में नक्सलियों द्वारा लगाए गए IED हमले में 8 जवानों और एक ड्राइवर की शहादत हो गई। विस्फोट ने गाड़ी को निशाना बनाया, जिससे सड़क पर गहरा गड्ढा बन गया और गाड़ी का हिस्सा पेड़ पर अटक गया। शहीद जवानों में DRG के कांस्टेबल और बस्तर फाइटर्स के सदस्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलियों की बौखलाहट के कारण इस कायराना हमले की निंदा की। हमले के बाद सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया और सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। खबरों का सिलसिला यहीं तक। बिहार की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे न्यूज की नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। और आपको ये न्यूज वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, जिससे हमें आत्मविश्वास की कमी ना हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।